हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का फंक्शंस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के लिए एक टीम की रिक्वायरमेंट ये होती है, उस कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर आपके अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स के बारे में कि जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जब बनाते हो तो उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। यदि आपको मेंबर्स की नॉलेज नहीं है, आपको एजेंडा की नॉलेज नहीं है, आपको फंक्शंस की नॉलेज नहीं है, तो आप इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए मेंबर्स की। तो इसमें सबसे पहले जो आपका मेंबर्स होता है वो होता है चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन शो होता है आपका, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, जिसे हम एमएसवी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड होता है इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है वो आपका माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो सकता है और आपका फिजिशियन भी हो सकता है। इन दोनों में से एक आपको रिक्वायर रहेगा, कम से कम एक कैंडिडेट होना चाहिए। यदि आपके पास में माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है तो आप जो आपके पास में फिजिशियन है उसको इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर बना सकते हो। थर्ड आता है आपका नंबर 3 इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। देखो, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एजेंडाज हैं, उसको प्रेजेंट करने का काम किसका होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का। तो वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो डेली मॉनिटरिंग। अब ये क्या करती है, डेली मॉनिटरिंग करती है, डेटा कैप्चर करती है, कैप्चर करने के बाद में उसे फिर मीटिंग में भी प्रेजेंट करती है। जो भी आपकी कमिटीज़ होती है उसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है कि भाई एक्चुअली अगर आपके यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, जो मैंने पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भाई इन्फेक्शन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो उसी बिहाफ पे आपको कौन कौन सी गाइडलाइन यूज़ करनी है वो सब चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करते हो कमेटी के अंदर। नेक्स्ट कुछ मेंबर्स और होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेडिकल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आपको पता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या करता है, जितने भी आपके नर्सिंग स्टाफ होता है उसको मॉनिटर करता है। यदि वो लोग भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, इन नर्सिंग सुपरवाइजर की या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटी के बिहाफ पे, तो इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मेन रोल तो वही, क्योंकि पेशेंट केयर में वही सब कुछ देखती है। सेकंड आता है ओटी टेक्नीशियन। थर्ड आता है आपका आईसीयू इंचार्ज। नंबर 4 पे आता है आपका हाउस कीपिंग हेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी मैनेजर्स। ये कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हो इसमें, आप इसमें ऑपरेशन मैनेजर को भी ले सकते हो, इसमें आप इमरजेंसी मैनेजर मैनेजर को भी ले सकते हो, आप इसमें क्रिटिकल हेड को भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप जितने ज़्यादा कैंडिडेट रखोगे उतनी ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें डिस्कशन ज़्यादा होता है पॉइंट्स के ऊपर कि क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फंक्शंस की। जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीज़ होती है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका डेवलप पॉलिसीज एसओपीज। देखो, सबसे पहले मेन काम होता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी या एसओपी डेवलप करे, कि जिससे कि वो चीज़ें स्मूथली हो जाए। यदि आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्फेक्शन कंट्रोल हो, भाई सबसे पहले आपको कम से कम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, तभी तो उस चीज़ को कम कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, एसओपी होनी चाहिए। जो एसओपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स। यदि आपको कोई भी वैप हो गया, एसएसआई हो गया, क्लेप्सी हो गया, बेड सोर हो गया, यदि इस तरह की कंप्लाइंस मिल रही, तो आपका मेन काम होता है कि आपको डेली मॉनिटर करना होगा कि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है नहीं दिया रहा, प्रॉपर क्लीनिंग प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद में हैंड हाइजीन स्टेप फॉलो हो रही है नहीं हो रहा है, वो सब कुछ आपको डेली बेसिस पे देखना है और डेटा भी कैप्चर करना है। उसके बाद कंडक्ट सर्विलेंस एंड ऑडिट। देखो, आप सर्विलेंस कब करते हो, जब आपने देखा हो जब आपके पास में मॉर्निंग में आप राउंड लेते हो, आपके पास केयर बंडल अवेलेबल होते हैं, उसके बिहाफ पे आप क्या करते हो, पेशेंट में जो भी आपका पेशेंट एडमिट है उसे किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है उसको मॉनिटर करने के लिए आपके पास में एक चेकलिस्ट भी होती है। सेकंड, जैसे हमने बात की थी हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल के बारे में, उसकी एक WHO ऑब्जर्वेशन फॉर्म होता है जिसे हम हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल ऑडिट चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बिहाफ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हॉस्पिटल के अंदर कितने % लोग हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड ट्रेनिंग फीडबैक।
अब ये चीज़ें जो ऑडिट होती है, जो ऑडिट करते हैं मंथली बेसिस पे, जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक्चुअली हमारे जो भी हमने अभी ऑडिट की है और उसमें गैप्स क्या थे, उसके बाद हमने एक्शन टेकन क्या लिया, और नेक्स्ट मंथ में जो आपकी कमेटी होगी उस कमेटी में जो एक्शन टेकन आपने लिया है, जो भी गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए वो फुलफिल हुए या नहीं, उनके ऊपर भी एनालिसिस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेन ट्रेनिंग का पार्ट क्यों होता है भाई, यदि आप आईसीयू को इम्प्रूव करना चाहते हो, ओटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो भी स्टाफ अवेलेबल है उसे प्रॉपर उस हॉस्पिटल कमेटी की नॉलेज भी होनी चाहिए और दूसरा जो पेशेंट्स आपके पास में आया है उसे किस तरह से केयर देनी, इन्फेक्शन से उसको कैसे बचाना, उसके बाद में आप फीडबैक भी ले सकते हो। ये सब चीज़ें आती हैं आपकी किसी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में। और जो हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी में होता क्या क्या देखो, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट में मैंने क्या किया भाई, मुझे आईसीयू और ओटी कलेक्ट करनी है, ओसी की ऑडिट करानी है जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, मुझे इन दो डिपार्टमेंट पे फोकस करना, या फिर मुझे करना जो भी हमारे आईसीयू में इसमें जो पेशेंट्स गए उसके ऊपर यदि हमारा कोई भी इन्फेक्शन पॉजिटिव आ रहा। उसके बाद निकालते हैं सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर के बाद आता है आपका एजेंडा। एजेंडा क्या भाई, जब भी आप कमेटी कंडक्ट कराओगे एजेंडा का आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 पर आती है आपकी टीम, जो भी आपकी टीम होती है, ठीक है। नंबर 5 पर आता है इसका कापा, या इसे हम बोल सकते हैं एक्शन टेकन, ये चीज़ आती है। उसके बाद नंबर 6 पर आती है आपकी क्या, उस पर आती है अटेंडेंस सीट, ठीक है, अटेंडेंस सीट। और लास्ट में आती है आपका क्या, लास्ट में आती है आपकी फ़ोटो या फिर वीडियो, जो भी कमेटी आपने कंडक्ट की। इस तरह से आप अपने एक कमेटी की ना, जो भी आप कमेटी कंडक्ट कराओगे उसकी एक फाइल तैयार करनी है आपको, ये मंथली बेसिस की आपको रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।